क्रिकेट में ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिनकी दोस्ती की मिसाल सभी जगह दी जाती है, जैसे स्टोइनिस और जैम्पा, जेमिनो और स्मृति, या फिर ईशान किशन और शुभमन गिल। पर ये दुनिया है मेरे दोस्त, यहाँ प्यार है तो नफरत भी है। याद कीजिए वो लम्हा जब हम ग्राउंड पर अपोनेंट से बात बात पर झगड़ा कर लेते थे, और कभी कभी वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कि हमें ग्राउंड से ही अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागना पड़ जाता था। और हम आज भी वो चीज याद करते हैं तो बहुत हंसी आती है। वैसे आप बताइए, आप लड़ाई में भागने वाले बंदे थे या भगाने वाले? तो क्रिक स्टेप्स लेकर आया है 10 मोस्ट क्रेजी फाइट इन क्रिकेट हिस्ट्री, जिसे अगर नहीं रोका जाता तो पता नहीं खिलाड़ी एक दूसरे के साथ क्या कर लेते। तो चलिए इंटरटेनमेंट की ट्रेन पर आप भी सवार हो जाइए, क्योंकि ट्रेन रवाना होने के लिए बिल्कुल रेडी है। 6 मई 2014 ये वो दिन था जब फैंस ने आईपीएल के सबसे कंट्रोवर्शियल और हीटेड मैच को विक्टिम किया। वो मैच था रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस। मिचेल स्टार्क ने कायरन पोलार्ड की स्लेजिंग कर एक हीटेड आर्गुमेंट चालू कर दिया। कायरन पोलार्ड स्टार्क के एक बाउंसर पर बीट हो जाते हैं। अगली बॉल पर पोलार्ड क्रीज से हटते हैं, पर स्टार्क उनकी तरफ बॉल को जानबूझकर डाल देते हैं। फिर आगे क्या होता है वो तो आप जानते ही होंगे। पोलार्ड इसके बाद किसी के काबू में नहीं आते। उनका गुस्सा इतना हाई लेवल तक चला गया कि उन्होंने विराट कोहली की भी गर्दन दबोच डाली, और कोहली ने उस दिन अपनी जान बचाने में ही भलाई समझी। पर ये अच्छा हुआ कि रोहित शर्मा ने उन्हें रन आउट करवा दिया, नहीं तो पता नहीं पोलार्ड उस दिन क्या कर बैठते। क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हाथापाई के इंसिडेंट ना के बराबर हुए हैं। और वहीं दूसरी स्पोर्ट जैसे बेसबॉल और फुटबॉल को ही देख लीजिए, उसमें खिलाड़ियों को रेसलर बनते बिल्कुल देर नहीं लगती। पर लेजेंड लीग क्रिकेट में मिचेल जॉनसन और यूसुफ पठान के बीच मामला इतना गर्मा गया कि बात धक्का मुक्की पर आ गई। मैच था भीलवाड़ा किंग्स वर्सेस इंडियन कैपिटल्स। एक प्लेयर ने आफ्टर मैच इस इंसिडेंट के बारे में बताया। उसने कहा, यूसुफ पठान लेडी अंपायर, जिनका नाम किम कॉर्डन था, उनसे मजाक भरी कुछ बातें कर देते हैं। मिचेल जॉनसन को लगता है कि यूसुफ इस लेडी अंपायर को स्लेज कर रहे हैं। मिचेल जॉनसन उसके बाद यूसुफ पठान को गुस्से में डांटते हैं। फिर यूसुफ भी गुस्से में आकर मिचेल जॉनसन को धक्का दे देते हैं। इसके जवाब में मिचेल जॉनसन भी यूसुफ को फोर्सफुली धक्का देते हैं। अगर उन दोनों को उस दिन सेपरेट नहीं किया जाता तो यूसुफ और जॉनसन वहां वर्ल्ड वॉर 3 छेड़ देते। धोनी और विराट ने क्रिकेट वर्ल्ड में इतना फेम कमा लिया है जितना फेम तो कोई बॉलीवुड सुपरस्टार नहीं कमा पाता, और इसी फेम ने कई लोगों के रातों की नींद उड़ा रखी है। और उनमें से एक है गौतम गंभीर। He is so obsessed with Dhoni's legacy। बट यहाँ बात हो रही है क्रेजी फाइट की। 2023 आईपीएल आरसीबी वर्सेस एलएसजी का ये थ्रिलर मैच कोई कैसे भूल सकता है, जब फाइनली गंभीर और कोहली आपस में दूसरी बार भिड़ गए। क्योंकि पहली बार 2013 में उन दोनों के बीच एक हीटेड आर्गुमेंट हुआ था, और उन दोनों ने जो 10 साल से एक दूसरे के प्रति नफरत की आग सीने में जला रखी थी, उस आग के भड़कने की कहानी 2023 के एलएसजी वर्सेस आरसीबी के पहले मैच में हुआ। जब लखनऊ जीती तो पूरे लखनऊ के खेमे ने आरसीबी को टाउंट करते हुए कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया, और इस अपमान का बदला आरसीबी दूसरे मैच को जीत कर लेती है। लड़ाई की शुरुआत करते हैं मोहम्मद सिराज। फिर देखते ही देखते विराट और नबीद में मामला इतना गड़बड़ा जाता है कि अगर बाकी लोग ना होते तो क्रिकेट ग्राउंड यूएफसी कोर्ट में बदलते देर नहीं लगती। उस दिन ये मैच नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये एक्शन से भरपूर एक हॉलीवुड मूवी चल रही हो। 2022 एशिया कप पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के इस मैच को कोई कैसे भूल सकता है, जहां प्लेयर की फाइट की आग फैंस के बीच भी भड़क पड़ी। जब फरीद अहमद ने आसिफ अली को आउट किया तो सेलिब्रेट करते हुए वो आसिफ के कुछ ज्यादा ही क्लोज चले गए। इस पर आसिफ अली ने भी अपने बल्ले से उन्हें मारने की धमकी दे डाली। हालांकि अफगानिस्तान ये मैच हार जाती है, पर मैच के बाद अफगानी फैंस ने जो पाकिस्तानियों पर कुर्सियां तोड़ी वो पाकिस्तानी फैंस मरते दम तक नहीं भूलेगी। आगे से ये ध्यान रखेंगे कि इनका सीट अफगानियों के बगल में ना हो। बेन स्टोक, क्रिकेट में इससे बड़ा स्टड और कोई नहीं है। ये ऑन फील्ड पर भी अपने बल्ले से धूम मचाते हैं, और ऑफ फील्ड पे तो इनकी बदमाशी के किस्से पूरी दुनिया जानती है कि कैसे उन्होंने 2018 में ब्रिस्टल के एक नाइट क्लब में उनसे बदतमीजी कर रहे शख्स को इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इसके बाद पुलिस बेन स्टोक को अरेस्ट कर लेती है। पर जब बात आती है ऑन फील्ड फाइट की, तो 2014 बांग्लादेश के खिलाफ एक ओडीआई मैच के बाद बेन स्टोक और तमीम इकबाल की ये फाइट वर्ल्ड फेमस है। हैंडशेक के दौरान जॉनी बेयरस्टो के साथ कुछ बात के लिए एग्रेसिव होने लगते हैं। तभी बेन स्टोक भाग कर आते हैं और तमीम इकबाल से कहते हैं, अगर आइंदा से उंगली दिखाई तो उंगली तोड़ दूंगा।
बेन स्टोक्स के एग्रेसिव होते ही तमीम इकबाल के होश ठिकाने आ गए। कैसे तो शाकिब अल हसन ने बीच बचाव किया, नहीं तो पता नहीं उस दिन क्या हो जाता। दुनिया का सबसे बदतमीज क्रिकेटर का अवार्ड होता तो उसे अहमद शहजाद जीतते। 2014 श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के इस ओडीआई मैच में अहमद शहजाद अपने जाहिल होने का प्रूफ देते हैं। वो तिलक रखने दिलशान के बैट को पकड़कर उन्हें इस्लाम अपनाने को अप्रोच करते हैं और बेवजह ही शहजाद एग्रेशन दिखाने लगते हैं। एक दफा तो शहजाद दिलशान को ये भी बोल देते हैं कि अगर तुम मुसलमान बन जाओ तो जिंदगी में जो भी करोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी। इसके बाद फैंस में अहमद शहजाद को जो ट्रोल करना स्टार्ट किया, उसके बाद वो आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखे ही नहीं। शहजाद ने पाकिस्तान क्रिकेट की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। अब जिसने क्रिकेट में युवराज सिंह और एंड्रे फ्लिंटॉफ की लड़ाई नहीं देखी, उसने समझ लो क्रिकेट में कुछ नहीं देखा। 19 सितंबर 2007 T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया भिड़ती है तब माइटी इंग्लैंड से एंड्रे फ्लिंटॉफ को उस वक्त तक लगता था कि क्रिकेट में उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। फ्लिंटॉफ ने उस मैच में युवराज को धमकी दे दी और कहा, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला मैं तेरा गला काट दूंगा, गला काट दूंगा। तो मैं क्या बल्ला देख रहा है, बल्ला मैं तेरे। फिर क्या था, फ्लिंटॉफ ने युवराज के अंदर के शैतान को जगा दिया। युवराज गुस्से में फ्लिंटॉफ की तरफ बढ़ते हैं। गनीमत रही कि अंपायर ने युवराज को रोक लिया, नहीं तो उस दिन युवराज ने फ्लिंटॉफ का गेम बजा दिया होता। पर उसके बाद फ्लिंटॉफ के इस गलती की सजा मिली बेचारे मासूम स्टुअर्ट ब्रॉड को। युवराज के लगातार 6 बॉल पे 6 छक्के ने तब माइटी इंग्लिश टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब कई क्रिकेट प्लेयर्स को एनी टाइम पंगे लेने की चुल मची रहती है। उनमें से एक थे कमरान अकमल। कभी ये गौतम गंभीर से भिड़ जाते, कभी ये सिख धर्म का मजाक उड़ा देते, कभी इनका अंपायर को बल्ले से मारने का मन करता था, तो कभी ये अपनी ही टीममेट पर भड़क जाते थे। ये कहावत तो आपको पता है ना, उल्टा तीर बम पर लेना। ये कहावत इन्हीं को देखकर बनाई गई थी। पर कमरान की सबसे विवादित लड़ाई थी 2012 में ईशांत शर्मा के खिलाफ। कमरान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि लड़ाई की शुरुआत ईशांत शर्मा ने ही की थी और ईशांत में उस मैच में कमरान को जीभ भर के गाली दिया। उन दोनों खिलाड़ियों को वहां से सेपरेट कर दिया गया, नहीं तो वो दोनों वहीं ग्राउंड को अखाड़ा बना देते। डेविड वार्नर को सोशल मीडिया पे मस्ती करते देख ऐसा लगता है कि ये पहले क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश हुआ करता था, नहीं लगता ना? 2013 में तो वार्नर ने जो रूट को पंच मारकर उनकी नाक ही तोड़ डाली थी। इसकी वजह से उन्हें टेम्परेरी क्रिकेट से सस्पेंड भी किया गया था। पर इनके कैरियर का सबसे कंट्रोवर्शियल फाइट 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में देखने को मिला। वार्नर ने क्विंटन डी कॉक को फील्ड पर स्लेज करना स्टार्ट किया। वो करीब क्विंटन डी कॉक को 1 घंटे से स्लेज किए जा रहे थे, पर क्विंटन की सहन शक्ति तब टूट गई जब वार्नर ने उन्हें बुश पिग मतलब जंगली सुअर कह दिया। फिर क्विंटन डी कॉक भी गुस्से में आकर वार्नर की वाइफ पर पर्सनल कमेंट कर देते हैं और जब दोनों टी ब्रेक में अपने अपने ड्रेसिंग रूम जा रहे होते हैं तभी वार्नर डी कॉक को पीटने के लिए टूट पड़ते हैं। पर जैसे तैसे बाकी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर वार्नर को पकड़कर ड्रेसिंग रूम ले जाते हैं और उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हैं। हमारे लिस्ट के आखिरी नंबर पर है कायरन पोलार्ड वर्सेस रहकीम कॉर्नवॉल। कैरेबियन प्रीमियर लीग का एक मैच जब रहकीम 78 रनों की पारी खेलकर रिटायर्ड हर्ट होकर ग्राउंड से जा रहे होते हैं तब पोलार्ड उन पर भड़कते हुए ये कहते हैं कि अगर तुम फिट नहीं हो तो मैच खेलते ही क्यों हो, जाओ पहले अपना वजन घटा के आओ, फिर क्रिकेट खेलने के बारे में सोचना। अब पोलार्ड का ये जेस्चर आपको राइट लगा या रॉन्ग, कमेंट्स में हमें बताइए। तो बस कीजिए, हमारी इंटरटेनमेंट की ट्रेन अब मंजिल तक पहुंच चुकी है। फिर मिलते हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी ढेर सारी वीडियोस आप चाहते हो तो सोच क्या रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।